चलिए जी, गुड इवनिंग। बेसिक्स हमारे खत्म हो गया, नया हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक बार के लिए मैं आपको चैप्टर के दर्शन करवा देता हूँ। आपकी बुक के हिसाब से बेटा ये चैप्टर नंबर होगा 6। ये चैप्टर होगा आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। सही मायने में जो हमारे बेसिक्स खत्म हुए हैं ना, वो याद रखना हमारे पूरे सब्जेक्ट के बेसिक्स थे, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं। ठीक है, अब जिसने वो बेसिक वाले पॉइंट लिख लिए हैं या पीडीएफ मैंने आपको सेंड की हुई है, समझा सारा कुछ दिया है, तो आप अपने 10-15 पेजेस छोड़ देना। उसके बाद लिखो चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। सही मायने में आपका अकाउंट्स की आज शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है, जहां पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, जहां पे आपको थ्योरी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। अब हमारी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, घर पे मैं आपको रोक नहीं सकता, ट्यूशन पे अलाउड नहीं होगा, फोन जमा हो जाया करेंगे टेबल पे। कैलकुलेटर आपको मुझे बोलना भी मतलब कि बैन है कि सर कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लें, क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर पंजाब बोर्ड का कोई बच्चा होगा उसको अलाउड है, वो आपके सामने ऐसे ऐसे करता रहेगा। हाँ जी, अब ना इंसाफी है तो सीबीएसई को बात रखनी पड़ेगी। मैंने किया था सीबीएसई को, फोन किया था, मैं कहा हेलो सर, स्नेहा कह रही है कि ना इंसाफी है तो आप अलाउ करो। कहते फोन रख, तो मेरे को फोन रखा दिया। तो कहते कोई बात नहीं, बच्चों का हमने दिमाग भी तो बढ़ाना है ना। गवर्नमेंट को भी किया था मैंने, भवित के कहने पे गवर्नमेंट को फोन किया, कहते चलो सीबीएसई का डिपार्टमेंट बढ़ाया हुआ है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई से रिलेटेड फोन गवर्नमेंट कह रही है हमें नहीं तंग करना, सीबीएसई को तंग करो, तो उन्होंने भी फोन काट दिया। तो मैंने दो तरफा बेइज्जती करवाई बच्चों की खातिर, ऑनलाइन बेइज्जती भी करवाई। चलो जी, लिखो जी चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। सही मायने में अकाउंटिंग का ये प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर है, तो यहां पे लिखो अकाउंट्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। अकाउंट्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। चाहे तो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, चाहे बुक पे लिख लेना। इन सभी के मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा कल। सारे आप लोगों को जो भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहीं से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर होता क्या है, याद रखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में तीन ही चीजें काम में आनी है आपकी। आप लोगों को ना एक बैलेंस शीट सीखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट वो होती है जहां पे सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखा जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। प्रॉफिट और लॉस को लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसेट्स और लाइबिलिटी को लिखा जाता है बैलेंस शीट में। पहले आप लोग सीख लो। ये देखो ऐसे, अभी लिखना नहीं है बेटा आपने, ये वाला लिखना नहीं है। आपको फेयर नोट्स दिखाऊंगा, ये आपके समझने के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है। मैं अंक आप स्क्रीन पे ध्यान दो। किसी भी बैलेंस शीट में दो ही चीजें आती हैं, एसेट्स या लाइबिलिटीज। अब इसको हमने बहुत बार सीख लिया, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अब किसी भी बैलेंस शीट की जो राइट साइड होगी ना, इसको बोलेंगे एसेट साइड, और जो लेफ्ट साइड होती है इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज साइड। क्या सर हमें ये कॉपी पे लिखना है? नहीं बेटा, अभी आपको ये कॉपी पे नहीं लिखना, फेयर लिखवाऊंगा ये मैं आपको, ये भी आपको समझा रहा हूं। तो एसेट्स इस तरफ लिखी जाती हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है लाइबिलिटीज। सर एल से लाइबिलिटी, एल से लेफ्ट, ये आपने हमें फिर से याद करवा दिया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। लाइबिलिटीज में दो चीजें आती हैं, एक आती है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने वापस करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस की कैपिटल है 10,000 रुपीज, और जो बाकी लाइबिलिटीज हैं, बाकी लाइबिलिटीज में पता है क्या क्या आ सकता है, जैसे कि क्रेडिटर्स। सर अभी अभी आपने हमें बेसिक क्लास में, लास्ट बेसिक क्लास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिखाया था, वो भी तो लाइबिलिटी है। तो ये लो बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा सर कोई और बेटा बैंक से लोन ले रखे है ना, बैंक लोन या रेंट आउटस्टैंडिंग, वो यहीं पे आ गया। तो समझ लो ये बाकी सारी लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 7,000। तो बिजनेस ने टोटल 17,000 रुपया पे करना है। किसको पे करना है? 10,000 रुपया अपने ओनर को, बाकी 7,000 इन सबको मिला के, तो टोटल हो गया 17,000। तो इसी को बोला जाता है एसेट्स। सर ऊपर एसेट्स लिखा है तो इसको भी एसेट्स लिख दिया जाता है। तो बिजनेस की टोटल एसेट्स होती हैं बेटा 17,000। तो याद रखना एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना। अब अगर मैं यहां से हटा दूं ना, अगर मेरे को क्रेडिटर को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, लोन को एक ही नाम से बुलाना हो ना बेटा, उसका एक ही नाम होता है लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब ये है सर कैपिटल। अब मैं लेफ्ट राइट को भी काट रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए है। ये है फेयर प्रेजेंटेशन किसी बैलेंस शीट की। तो फेयर प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को मिला के एसेट बन जाता है। तो मेरे को बताओ बड़ी चीज कौन सी हुई, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट, क्योंकि एसेट तो दो चीजों को मिला के बन रहा है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी।
अब मैं आपसे यहाँ पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन में ना कैपिटल गिवन नहीं थी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, लेकिन बाकी चीजें गिवन थी। मनन बताएगा अब कैपिटल कैसे निकल सकती है? एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटी माइनस कर दूं, याद रखना बैलेंस शीट का टोटल ना हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जो भी हमारे अकाउंट्स बन रहे होते हैं ना बेटा, वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बन रहे होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इंपैक्ट होंगे। सर कोई एग्जांपल देना, जैसे मैंने माल खरीदा तो स्टॉक बिजनेस में आया, पैसा गया। सर अगर आपने सामान बेचा तो स्टॉक गया, पैसा आया। तो हर ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट होते हैं? 2 इंपैक्ट। तो जो बैलेंस शीट का ये टोटल होगा, आपको टोटल दिख रहा है ये वाला, ये दोनों साइड हमेशा बराबर होता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं बराबर बराबर। एक हाथ दे दूसरा हाथ ले। तो अगर मेरे को पता लग गया मेरी एसेट 17,000 की है और लाइबिलिटी 7,000 की, तो सर आपने ही तो बताया कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिला के एसेट बनती है। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी। तो अगर मेरे को कैपिटल का फॉर्मूला लिखना हो एक बार के लिए, एसेट्स बताना माइनस लाइबिलिटीज। ये ओके है? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है जी सर। तो कितना लिखूं ऊपर में? 10,000। अच्छा, अब मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं, अब देखते हैं बता सकोगे कि नहीं बता पाओगे। करे जी, अमाउंट चेंज करें। समझ लो यहां एसेट्स का टोटल है 20,000। क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है 7,500। फाइंड आउट द लाइबिलिटीज। अब कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस कैपिटल। तो देखा जाए तो वही तो है। तो फॉर्मूला क्या बना लाइबिलिटीज का? लाइबिलिटी का फॉर्मूला बना सर एसेट्स माइनस कैपिटल। तो देखा जाए आपको सारे फॉर्मूले थोड़ी याद रखने हैं, आप एसेट का फॉर्मूला याद रख लो। एसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कितना बनता है ये? बहुत बढ़िया मयंक, ओ मयंक कहता हूँ, मनन। ये समझ में आ गया? अब और अमाउंट चेंज करूं, ये लो। अब देखते हैं कौन बता पाएगा। फाइंड आउट द एसेट्स। एसेट्स का फॉर्मूला बोल सकते हो पलक? एसेट्स का फॉर्मूला कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अभी ठीक है, तो एसेट्स का फॉर्मूला हुआ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बताओ जी एसेट्स कितनी आई? एक आंसर आ रहा है 26,225। देखते हैं कोई वेरीफाई करता है। यही आ रहा है, यही आ रहा है। 3 जनों ने वेरीफाई कर दिया, मतलब ठीक है। ओके है जी, ये समझ में आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपके इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपको कहता है, ये आपको फिगर दिख रही है, ये वाली इक्वेशन दिख रही है, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर एसेट के फॉर्मूले को अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है? जी हाँ। तो आपके चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। एसेट्स का फॉर्मूला बोल दो एक बार के लिए, क्या होता है एसेट का फॉर्मूला? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपकी जो बुक में है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, या जो आपने कॉपी पे लिखा है, तो कॉपी पे लिख दो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लिख दो, लिख दिया? मैं ये नहीं करना कि आता है बेटा, लिखना है। जो जो चीजें मैं बोलूंगा ना, हर एक चीज लिखनी पड़ेगी आगे आपको। ये अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट में मैं देख रहा हूं, तो बैलेंस शीट में आप लोगों ने किसी फॉर्मेट में लिखा था एसेट्स लाइबिलिटीज को। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ऐसे सेंटेंस में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा हूं, वो कैसे करते होते हैं। आपको पेपर में ना 5-6 तरह की ट्रांजैक्शंस आएंगी। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे आपने सामान बेचा, सामान खरीदा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा बिजनेस स्टार्टेड विद ₹10,000। समझ में आया ये क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इसके 2 इंपैक्ट हैं। 2 इंपैक्ट पता क्या है? एक तो बिजनेस में कैश आया, और दूसरा इंपैक्ट हुआ बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ गई। सर लाइबिलिटी कैसे बढ़ गई? ओनर को वापस भी तो करना है। मैं समझ आया? इसके 2 इंपैक्ट क्या है? एक तो कैश आया, मतलब एसेट आई, एक एसेट आई, एक लाइबिलिटी आई। एसेट क्या आई? एसेट के रूप में दुकान में कैश आया। लाइबिलिटी के रूप में दुकान में उधारी भी तो आई। बैंक से जब लोन लेते हो, पता है आपको बैंक से लोन लेना वो भी एक तरह से, सर बैंक लोन ले ही लो आप, ये लो जी बैंक लोन टेकन,
₹20,000। आपको पता है अब दुकान में कितना पैसा हो चुका होगा? है मयंक? सीधा बैठ, हाँ हाथ ऐसे नहीं करना। मेरे को पता दुकान में टोटल कितना पैसा हो चुका है? 30,000। 10,000 किससे लिया था हमने? ओनर से। 20,000 किससे लिया? तीसरे नंबर पे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ₹18,000। बता मयंक कितने पैसे रह गए अब दुकान में तीसरी ट्रांजैक्शन के बाद? 48 गलत है, 12,000 आपका मनन आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कैलकुलेशन में मनन फर्स्ट आ रहा है। बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 से, दुकान में 10,000 आया, फिर दुकान में 20,000 आया, तो दुकान में टोटल कितना हो गया? 30,000। 18,000 का सामान खरीदा है। क्या आपके चाचा का बेटा लगता है जिससे सामान खरीदा है? कैश, कैश गया होगा दुकान से, तो जब सामान खरीद रहे हैं कैश गया होगा, तो बाकी दुकान में कैश कितना बच गया होगा? 12,000। क्या आपको चीज समझ में आई स्नेहा? क्या नहीं समझ आया? एक बार अपने आप लगाओ दिमाग। आप खुद सोचो, मैं नहीं बता रहा। ऐसे सोचो आपकी दुकान है, आपकी मम्मी ने पहले 10,000 दिए आपको, फिर 20,000 दिए, 18,000 का आप लहंगा ले आए बहन की शादी के लिए। जेब में कितना पैसा बचा? 30 में से 18 खर्च हो गए, जेब में कितना पैसा बचा? 12,000। इसके बाद आपके पास दुकान में अब तीसरी ट्रांजैक्शन से आपको पता है दुकान में क्या वो हुई है, इफेक्ट क्या पड़े हैं? एक तो दुकान में स्टॉक आ गया होगा, कैश चला गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। चौथी ट्रांजैक्शन में आपको बताता हूं, गुड्स सोल्ड, हाँ ₹15,000। अब 18,000 वाला सामान 15 वाला बेच दिया, तो बाकी कितना बच गया होगा? 27 क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 12 + 15 और आ गया होगा 27। मुझे लगा आप लोग गलत बता रहे हो। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब सोल्यूशन सीख लो कैसे करना है। ऊपर आपको लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो आपको कॉपी ऐसे बना के चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, अभी आप लोग 2 पेजेस छोड़ो, ये तो पहले ना आप एक बार देख लो, रुक जाओ, छोड़ो लिखो मत, पहले देख लो, पहले फॉर्मेट सीख लो। हर चैप्टर का अपना फॉर्मेट होता है, तो पहले आपको फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस, फिर यहां पे आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एसेट्स का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं इसके नीचे ना ये देखो ये वाली एक लाइन छोड़ रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा क्यों। अब मेरे को बताओ पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, यहां से पढ़ के बताओ। पहली ट्रांजैक्शन देखना क्या थी, तो मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिखना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब बिजनेस में एसेट्स कौन सी आई है? कैश आई है। अब ध्यान से देख लेना मनन, एसेट्स के नीचे यहाँ पे आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी कैश, तो कैश में लिखने पड़ेंगे आपको 10,000 रुपए, और कैपिटल की कोई हेडिंग नहीं होती, तो यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के कैपिटल में लिखने पड़ेंगे 10,000 रुपए। इन दोनों का टोटल, इस इक्वेशन का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। अब मेरे को बताओ देख के, क्या इक्वल टू के दोनों साइड बराबर है? 10-10 हजार। अगर आपकी दोनों साइड बराबर है ना, इस चैप्टर में एक खूबसूरती क्या है, आपको पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, दोनों साइड बराबर है। अभी देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। किसी को याद है सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? बैंक लोन लिया था ना हमने, कितने का? बैंक लोन टेकन 20,000। अब इससे हुआ क्या? बैंक लोन से एक तो दुकान में 20,000 रुपए का कैश आया ना, कैश देखो मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख लो 20,000 कैश में ऐड कर दो। ठीक है, साथ में मनन वेरी गुड यार, अब लग रहा है एक्टिव हो गया तू। अब लाइबिलिटी में जो मेरे पास आया, लाइबिलिटी तो एक हेडिंग है ना, लेकिन लाइबिलिटी के नाम पे आया क्या है? बैंक लोन। तो बेटा आपको यहां पे जगह बनानी पड़ेगी बैंक लोन की, तो बैंक लोन में यहां पे आप लिखोगे, मेरी ये ट्रांजैक्शन कहां पे चल रही है? यहां पे ना, तो इसके सामने यहां पे लिखोगे 20,000 रुपए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहां पे आपको इधर लाइन लगानी है, इधर देखो, इधर लाइन लगा के लिखना है बैलेंस। बैलेंस नहीं, इसको लिखते होते हैं न्यू इक्वेशन। ये वाली ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब कि
टोटल करना पड़ेगा, सिंपल। तो पहले यहां से यहां तक लाइन लगा दो। अब मेरे को बताओ कैश कितना हो चुका है मैंने? 30,000। 30,000 में देखो कैपिटल में कोई चेंज आया है दूसरी ट्रांजैक्शन करने के बाद? तो कैपिटल सेम रह जाएगी। कई बार बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर कैपिटल को 0 लिखो ना। बेटा कैपिटल ऊपर 10,000 है, उसको मैंने छेड़ा ही नहीं। आपकी जेब में यार सोच के देखो 100 रुपया पड़ा है, अभी घर तक गए आपने कुछ नहीं किया, तो घर जाके वो 100 रुपया के गायब हो जाएगा क्या? मिस्टर इंडिया बन जाएगा? पड़ा होगा। तो ये 10,000 वैसे पड़ा है, प्लस 20,000 की लाइबिलिटीज आ गई। अब इक्वल टू को कंपेयर करो, क्या दोनों साइड बराबर है? देखना, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करने, वहीं से आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अगर तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो अभी तक हमारा ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या किया था, किसी को याद है? लिए थे या बेचे थे? लिए थे। तो ट्रांजैक्शन में हम क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड कितने की खरीदी थी? पक्का श्योर है 18 की थी? 18,000 की। अब इसका इंपैक्ट सोचना है बेटा आपने। एक तो मेरा कैश गया होगा, ये लो जी 30,000 में से कैश। आपको पता है ब्रैकेट का साइन कब डालते हैं? माइनस वाले के टाइम पे ना। तो माइनस में आपने डाल देना कितना? 18,000। और क्या इंपैक्ट पड़ा होगा इससे? स्टॉक बढ़ गया। अब एसेट साइड मैंने स्टॉक लिखा नहीं हुआ, तो मैं एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दूंगा बेटा, यहां पे लिख दूंगा स्टॉक। तो स्टॉक में 18,000 पे मैं प्लस कर दूंगा। सर हाँ बात तो सही है ना। देखो एक एसेट मेरी आ रही है, एक एसेट जा रही है, तो क्या टोटल में फर्क आएगा? टोटल में नहीं। देखा जाए तो 18,000 प्लस 18,000 माइनस, ओवरऑल एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आपको ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गया थर्ड, और थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद मेरे को फिर से वही लाइन लगानी पड़ेगी। सर ये लाइन कब लगानी है? जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सर लिखेंगे क्या? बेटा वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा था, न्यू इक्वेशन। सर ऊपर भी तो न्यू इक्वेशन था। हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन चेंज हो रही है तो उसको न्यू इक्वेशन लिखते हैं। अब मेरे को बताओ कैश कितना बच गया होगा मनन? 12,000। 30 का था, 18 का सामान खरीद लिया, पैसा दिया, तो बाकी कितना बच गया? स्टॉक कितने का है? इज इक्वल टू कैपिटल में कोई चेंज आया था? तो सर हम यहाँ पे ना, हम कंफ्यूज बचने के लिए ना, या तो 0 डाल दिया करेंगे या डैश डैश डाल दो, जो आपका मन करे। सर अगर कुछ ना डालें, कुछ ना डालें, मर्जी है। तो अब दोनों साइड का टोटल देखो बराबर है, पक्की बात है। लेकिन यार ऊपर तो था 30,000, यहाँ पे तो 12,000 है, वो कैसे बराबर हुआ? नहीं, आप लोगों का आंसर नहीं है, लड़कों का आंसर सही है। मैंने पता क्या बोला? मैंने कहा ऊपर 30,000 था, 12,000 है, तो आंसर कैसे बराबर आया? क्योंकि यहाँ नहीं, माइनस करके नहीं, तो यहाँ पे 18 भी तो आ ही गया। वहां से अगर 18 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 18 प्लस हो गया। तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है देखना, कितना कितना? 30 तो मतलब यहां तक भी आपको पता चल रहा है आपका क्वेश्चन ठीक है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यही है, हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट्स में ना बेटा स्टेप मार्किंग मिलती है। स्टेप मार्किंग का मतलब सोचते, अगर आपका पूरा क्वेश्चन ना हो पाए ना, अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आपको इसी के 3 नंबर मिल जाएंगे। तो सर ये तो ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो शुरू करके आएंगे। चौथी ट्रांजैक्शन क्या थी? कितने की बेची थी? गुड्स बेचने से क्या इंपैक्ट पड़ा होगा मेरे को बताओ? कैश बढ़ गया होगा, कितने से? 15,000 से। तो मेरा कैश देखो कौन सा चल रहा है, पहला कॉलम कैश का चल रहा है। स्नेहा दिख रहा है? पहला कॉलम कैश का चल रहा है। मेरे पास कैश इस ट्रांजैक्शन से पहले कितना था? 12। बेचा तो पैसा आया 15,000, प्लस कर दो। स्टॉक कम हो गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो 18,000 में से माल बेच रहे हो तो बेच कहां से रहे हो? इसमें से। कैपिटल लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो बेचारे बैठे हैं वहीं पे। अच्छा सर ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, लाइन खींच दो। सर फिर से क्या लिखेंगे? अब मेरा क्वेश्चन खत्म है, अब इसको न्यू की जगह हम वर्ड लिख देंगे फाइनल इक्वेशन। जब क्वेश्चन खत्म हो रहा हो तो फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में बताओ मेरे पास कैश कितना बच गया? स्टॉक कितना बच गया? 6,000। इस बार स्नेहा का सही है।
18 का खरीदा था, 15 का बेच दिया, भाभी कितना बच गया? 6000 कहाँ से आए? एक मिनट, पहले आंसर देखो दोनों का बराबर हो रहा है, कितना कितना है? तो यहाँ पे आपको लास्ट में बेटा टोटल लिखना पड़ेगा 30,000 इज इक्वल टू 30,000। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से आपको ना ये पता चल गया क्वेश्चन आपका ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, बेटा इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सोच के देखो, अगर आज से 20 मिनट पहले, अभी से 20 मिनट पहले मैं आपको ये दिखा देता पहले, आप कहोगे तो है ही क्या। स्टार्टिंग में मैंने आपको याद है क्वेश्चन दिखाए थे बड़े बड़े, तब हमें लग रहा था क्या है बेटा, वो ये क्वेश्चन है। पेपर में ट्रांजैक्शन 4 की जगह कभी कभी 8 आ जाएंगी, तो ये क्वेश्चन इतने साइज में बड़ा हो जाएगा। हेरा वो मूवी देखी है पीके मूवी, जब वो भगवान की शिकायत करने उधर जाता है पुलिस स्टेशन में, कहते हैं उसका हुलिया शक्ल शक्ल ऐसी है, बस साइज में बड़े हैं। तो बेटा ये भी वही है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो पैकिंग नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ साथ में बैलेंस शीट भी बनाओ। तो मेरे को बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मेरे को बताओगे बैलेंस शीट में किस तरफ लाइबिलिटीज आएंगी, किस तरफ एसेट्स? अब आपके पास इक्वेशन में एसेट्स कौन कौन सी बच रही थी लास्ट में देख लो, एक कैश बच रहा था, एक स्टॉक, तो दोनों मेरी एसेट्स होती हैं। तो कैश को इधर लिख दो, स्टॉक को इधर। सर लिखना कौन सा है बेटा? फाइनल इक्वेशन वाला लिखना है। कैश कितना बच रहा था भवित? 27,000। स्टॉक कितना बच रहा था? तो ये सर सबसे लास्ट वाला आंसर लिखना है। जी बेटा सबसे लास्ट वाला आंसर लिखना है 3000। सर उधर लाइबिलिटी में क्या क्या बच रहा था? लाइबिलिटी में एक बच रही थी कैपिटल, कितने की थी कैपिटल? कैपिटल 10,000 की है मनन। मेरे को बता, तू दुकान का ओनर है, जान के तू कैपिटल बढ़ा के बता रहा है। और बैंक लोन कितने का था? बैंक लोन जो थी वो आपकी लाइबिलिटी थी 20,000। देखो टोटल बराबर हो रहा है। जब इक्वेशन में टोटल बराबर हो रहा है, ये इक्वेशन से यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट ही तो कर रहे हो, तो बराबर तो होगा ही। तो दोनों साइड आपको बैलेंस ये लिख देना है। पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप इतना करके आ गए तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। तो सर पहले जब आपने इक्वेशन लिखवाई थी तो ये एसेट्स यहाँ पे क्वेश्चन में 2 आ गई, किसी किसी क्वेश्चन में एसेट 3 या 4 भी आ सकती हैं। लाइबिलिटी का नाम यहाँ पे बैंक लोन था, कभी कभी क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। ट्रांजैक्शन बढ़ सकती है, लेकिन आपको बस इंपैक्ट सोचना है किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होता है। चैप्टर का समझ आ गया? पूरा चैप्टर में यही है 70 to 80%। बस इक्वेशन करते जाओ, थोड़ा इक्वेशन का लेवल आ जाएगा अच्छा सा, लेकिन है यही। कल आपको नोटिंग करवा के कॉपी पे शुरू कर देंगे।